नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। तो दोस्तों, ये जो आप फूल देख रहे हैं ये है लोटस और कमल का फूल, जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। और इसी की जो ये आप स्टैम्प देख रहे हैं मेरे हाथ में, और ये गोल गोल पत्तियां, ये कमल की ही स्टैम्प है दोस्तों। और मेरी एक फ्रेंड है नीलम त्रिपाठी, और उन्होंने ही मुझे ये अपने गार्डन में से, अपने पॉन्ड में से कट करके दी है। तो चलिए आज इसी के बारे में मैं बात करूँगी। तो दोस्तों, जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये लोटस या कमल की ही स्टैम्प है। और जो आप इसकी एक लंबी सी ये डंडी देख रहे हैं, यहाँ पर इसके जगह जगह पे आप देख रहे होंगे नोड्स हैं, और इन्हीं नोड्स में से नीचे की तरफ गुच्छे के रूप में ये देखिए ये जड़ें निकल रही हैं, और ऊपर से ये लीव्स निकल रही हैं इसकी। ये देखिए यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ एक जड़ों का गुच्छा हो जाता है दोस्तों, और ये नीचे नीचे मिट्टी में ये चलती रहती है। तो उन्होंने अपने ही पॉन्ड में से मुझे काट कर ये दी है। तो उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी इस वीडियो के माध्यम से, और आपको वही आज दिखाना चाहूँगी जब मैं ये इसको लगा रही हूँ कि कैसे होता है दोस्तों। और ये जो आप नीचे जड़ों का गुच्छा देख रहे हैं, ये इस तरह से ये मिट्टी के नीचे नीचे चलता है, और लंबाई में या गोलाई में जैसे भी हमारे पॉट में जगह होती है होता है। और जो ये आप गोल पत्तियाँ इसकी देख रहे हैं, जो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए ये इसकी लोटस की पहचान है कि इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल गोल होती हैं। तो ये इस तरह से मैंने एक मिट्टी का गमला लिया है दोस्तों, और उसमें अपनी गार्डन की जो टॉप सॉइल होती है वो डालकर, और इसकी जो आप देख रहे हैं जड़ें, उनको मैंने दबा दिया है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये मैं बिल्कुल साइड साइड में लगाती हूँ इसको, क्योंकि ये ऐसा गोला गोला करके बिल्कुल जो जड़ों से ये भर जाता है और रूट बॉन्ड हो जाता है, मतलब जितनी इसको जगह मिलती है। तो इसलिए हम इसको बीच में नहीं लगाएंगे, इसको बिल्कुल साइड में करके लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इन नोड्स वाले जो एरियाज़ हैं इनको काट कर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी डंडी इसमें लगा दी है। और अब मैं इसमें देखिए पानी भर रही हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो क्या होता है कि वाटर लिलीज़ को हम अलग से पॉट में लगाते हैं और फिर बड़े टब में उसको रख देते हैं, लेकिन जो ये लोटस है इसको हम बड़ा गमला दे रही हूँ मैं, जिससे कि अच्छे से सरवाइव करे। और इस तरह से पूरा इसमें मैंने पानी भर दिया है। तो चलिए मैं इसका अपडेट भी आपको देती चलती हूँ। तो दोस्तों, मुझे ये एक दिन हो गया है इसको लगाए हुए, और पानी इसमें भर दिया है मैंने। और मैं आपको अब दिखाना चाहूँगी कि इसमें एक दिन में क्या परिवर्तन आया है। तो दोस्तों, ये जो आप दूसरी वाली लीफ देख रहे हैं ये आज ही निकली है, और इसमें आपने जब मैंने आपको दिखाया होगा तब ध्यान करा होगा एक छोटी लीव निकल रही थी, वही लीव इसकी पूरी तरह से खिल गई है। क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था तो सिर्फ इसमें एक ही पत्ती थी। और आज मैं आपको कुछ अपनी वाटर लिलीज़ हैं उनको भी रिपोर्ट करना सिखा रही हूँ। तो ये आप जो मेरी एक हैंगिंग बास्केट टाइप का कुछ है मेरे पास, उसमें मैंने जो छेद है उसको प्लास्टिक से पूरा बंद कर दिया है दोस्तों। और मैंने बोन मील डाला है, और ये मैं थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। और ये बिल्कुल नीचे रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारी जो गार्डन सॉइल है उसको भी न्यूट्रिशन तो चाहिए होता है। और जो मेरे पास ये मिट्टी है, मेरी गार्डन की ही सॉइल है दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से इसमें भर दिया है। और मेरे पास जो राइजोम्स हैं वो मैं अब उसको लगा रही हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे पास पुराने रखे थे, तो आज मैं इनको ही दोबारा से रिपोर्ट कर रही हूँ। स्प्रिंग सीज़न में ये अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं दोस्तों इनको, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे पूरा साल भर हमें अक्टूबर तक फिर फ्लावरिंग देंगे। तो आज मैंने इनको अपने पुराने पॉट में से निकाल कर इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बनाई जाए। तो इस तरह से दोस्तों इसको मैं साइड में करके या बीच में करके, क्योंकि काफ़ी सारी इसकी गुच्छे के रूप में काफ़ी रूट्स हैं, तो मैंने इसको लगा दिया है। वैसे मैं सारी जितने भी मेरे राइजोम्स हैं वाटर लिली के, मैं उनको साइड में ही लगाना पसंद करती हूँ, जिससे वो हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ, तो उनको पूरा जगह मिल जाती है। इस तरह से आप भी अगर अपने वाटर लिलीज़ या लोटस लगा रहे हैं तो आप उनको थोड़ा साइड में करके लगाइए, देखिए पॉट के, और जिससे कि वो सीधा बढ़े। तो दोस्तों, जो इसकी जड़ का हिस्सा होता है, जहाँ से जो इसकी टिप निकलती है, ऊपर लीव्स निकलती है, उसको क्राउन एरिया बोलते हैं। और उसको थोड़ा सा आपको 45 डिग्री के एंगल पे लगाना होता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नीचे ना दबे। और जो उसकी जो ये आप ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि इसमें एक कली भी आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऊपर की साइड में रहे, और यहाँ पर सनलाइट इसको मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे कि इसमें यहाँ पर फ्लावरिंग होती रहे। नहीं तो अगर इसको आप बहुत ज़्यादा गहराई में लगा देंगे तो दोस्तों रूट रॉट होने का भी खतरा रहता है।
कई बार वो हमारा जो राइज़ोम होता है वो अंदर ही अंदर गलने लग जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से जो ये क्राउन का एरिया है इसको आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के लगाना है। और मैंने मिट्टी में भरने के बाद दोस्तों अपने इन सभी पॉट्स में थोड़ा थोड़ा रेत जो होती है वो डाल दी है। अगर आप चाहें तो इसमें जो वाइट ग्रेवल्स आते हैं वो भी डाल सकते हैं, बजरी भी डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जब पानी में आप इनको रखेंगे अपने पॉट्स को, तो जो मिट्टी है वो बह के ऊपर नहीं आएगी और बिल्कुल अच्छे से ये नीचे नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने कई सारी वैरायटी लगाई हुई है। तो वैसे तो आप सब जानते ही हैं वाटर लिलीज़ के बारे में, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया है, लेकिन कई मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि ये मैंने कौन कौन सी वैरायटीज़ लगाई है। तो दोस्तों ज़्यादातर तो कोलोराटा है, इसमें स्वर्ण वाइट है और मैंगलाका ओपोल है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ है मेरे पास 4-5 रंग की, तो मैं उसके भी अपडेट्स आपको आगे देते चलती हूँ। तो दोस्तों ये आप जैसे कि इसकी लीव्स देख रहे होंगे कितनी मतलब ये फ्लैशी सी हैं, और आप इनको एक पहचान इसकी है वाटर लिली की, ये बीच में से कट होता है कि जैसे लोटस में बिल्कुल गोल पत्ती होती है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे सभी पत्तियों में कोई ना कोई कट लगा हुआ है। तो ये ही वाटर लिली और लोटस की पहचान है कि लोटस की जो पत्ती है पूरी तरह गोल होती है और इसकी यहाँ से कट लगा हुआ होता है बीच में से। तो दोस्तों इस तरह से आप जब अब लगाएंगे तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा इनका। और जो इनकी लीव्स होती है दोस्तों उसको लिली पैड्स कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मेंढक और ये जो बरसात के मौसम में फ्रॉग है वो आकर इनकी लीव्स के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वो कई बार और इसकी लीव्स पर आकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे फूल एकदम से सारे हमारे पॉन्ड में कई बार नहीं खिलते हैं, तो जो फूल खिलते हैं वो मैं अपडेट्स आपको देती चलती हूँ। और आप ज़्यादातर देखा होगा आपने मेरे इस वाले पॉन्ड में मैंने जो वाटर लिलीज़ के जो टब्स लगाए थे आपके साथ, वो मैंने सब इसमें कर दिए हैं। और ये देखिए ये वाटर कैबिज है। और दोस्तों वाटर कैबिज हैं, कई तरह के वाटर प्लांट्स हमारे पास होते हैं ज़्यादातर, और आप इसमें देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी साइड में निकल गए हैं। इस तरह से जब भी आप अपने पॉन्ड में वाटर लिलीज़ लगाएं तो उसमें आप थोड़े से वाटर जो प्लांट्स हैं, जैसे ये वाटर कैबिज है और मैंने सेल्विनिया डाल रखा है जो ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह आप अज़ोला और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जब पॉन्ड में सनलाइट पड़ेगी तो डायरेक्ट पानी में नहीं होगा और उससे काई फॉर्मेशन कम होगा। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको लीफ को दिखा रही हूँ, ये लोटस की लीफ है और ये इस पर बिल्कुल भी पानी टिक नहीं रहा है। और यही इसकी पहचान है दूसरी कि ये लोटस है, क्योंकि इसकी मैट फिनिश की इसकी पत्तियाँ होती हैं। और जो वाटर लिलीज़ हैं ये देखिए ये पानी में पूरी तरह से डूब रहा है, तो ये जो है इस पर मैट फिनिशिंग नहीं है और बीच में से कट भी है। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको बताती चलती हूँ कि मैंने जो अपने यहाँ लगाई है। ये देखिए एक ये कितना प्यारा आज फूल खिला है, तो इसको भी मैं आपको अपडेट देती चलती हूँ। और दोस्तों ये इस तरह से ये पिंक और येलो कुछ ऑरेंज टोन में आता है और बहुत ही खूबसूरत इसका जो फूल है। और ये जो मैंगलाका ओपोल करके है ये उस वैरायटी का है। और आप जो ये वाइट कलर का भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत है देखिए, और कितनी मल्टी पेटल्स हैं। ये स्वर्ण वाइट है और ये फूल दोस्तों छोटा होता है लेकिन बहुत फूल खिलते हैं इसमें भी। और जैसे कि पर्पल वाला मैंने आपको दिखाया था उसी वैरायटी का है ये भी। और जो पर्पल वाला है दोस्तों उसका जो नाम है वो है कोलोराटा करके, और इसमें टीना वैरायटी भी आती है। और ये देखिए पिंक कलर कितना खूबसूरत है। और दोस्तों ये मैं जो आपको पहला वीडियो बनाया था ये उसी का ही मैं आपको अपनी वीडियो दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारे पॉन्ड में धीरे धीरे वाटर लिलीज़ बढ़ी हैं और इसकी जो फ्लावरिंग है वो होती रहती है। तो एकदम से हमारे पूरे जो वाटर लिलीज़ के प्लांट्स हैं उसमें एकदम सारे फूल तो इकट्ठे नहीं खिलते हैं, लेकिन कभी कोई फूल हमें मिलता रहता है। तो अब आप जो अपना मेरा तो ये DIY वाटर टैंक था जिसको काट के मैंने पॉन्ड बनाया है। और दोस्तों इसमें मेरी 6 बास्केट्स आ गई हैं, तो वो 6 में से ही अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स चलते रहते हैं। तो इसमें मैंने सेल्विनिया और वाटर कैबिज भी डाला है जो कि मैंने आपको बताया है।
और ये आप छोटे छोटे से जो इसमें पॉलिनेटर्स देख रहे हैं, ये कई बार पॉलिनेशन करते हैं और इसके अंदर जो ओवरी होती है फूल की, जब ये फूल 2-4 दिन खिलकर नीचे की साइड लटक जाता है तब इसमें सीड फॉर्मेशन होता है। कई बार इसका प्रोपोगेशन जो है लीव्स से भी हो जाता है, लेकिन इसके जो सीड्स हैं उससे भी इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको और थोड़ी सी इसकी जानकारी देना चाहूँगी। जैसे कि आप मेरा ये फ्लावर देख रहे हैं पर्पल कलर का, कितना खूबसूरत है ये। और इसमें आप समय समय पर फर्टिलाइज़र भी करते रहें, जिससे कि आप 15-20 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत फूल मिलते रहेंगे। और जो ये आपकी इसकी लीव्स देख रहे हैं, ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ में वाटर लिली की होती हैं। और इसमें बहुत सारे इसकी जो लीव्स हैं इसके भी कलर्स आते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों इसको गर्मी का मौसम पसंद होता है और इसको आप स्प्रिंग से लेके अक्टूबर नवंबर तक ये आपको फूल देता रहता है। उसके बाद दिसंबर जनवरी में ये डोरमेंसी में चला जाता है। जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए बीच में इसके कलियाँ भी निकल रही हैं नई नई छोटी छोटी सी। और यहीं पर जो है थोड़ा सनलाइट पड़ना ज़रूरी है दोस्तों, फिर यहीं से ही इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे चलते हैं। ये देखिए इसमें नई नई लीव्स भी निकल रही हैं और ये बाकी सारा सेल्वेनिया ने इसको कवर अप कर रखा है। तो मैंने थोड़ा सा आपको अपनी जो लीव्स हैं सेल्वेनिया को थोड़ा सा हटाकर आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये फिशेस के जो मॉलीज़ मैंने इसमें डाली हैं उसके भी छोटे छोटे बेबीज़ हैं। तो दोस्तों आप गप्पी मॉलीज़ वगैरह इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि जो मच्छर के लार्वा हैं वो खा लेते हैं। और जो फ़िश का वेस्ट होता है वो हमारे जो ये वाटर लिलीज़ हैं इनके लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। और जो इसमें एल्गी वगैरह होती हैं वो आप हमारी फ़िशेस के लिए बढ़िया होती हैं। तो जो इनका इकोसिस्टम है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा चलता है, जिससे कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसमें NPK भी डाल सकते हैं। और अगर आपके फिशेस वगैरह हैं तो NPK जो है वाटर सॉल्युबल होता है, तो आप उसको पोटली बनाकर दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स में कैसे फर्टिलाइज़र देती हूँ। दोस्तों इसमें कुमुदनी और कुमुद 2 तरह के होते हैं। जो कुमुदनी होती है वो ज़्यादातर पिंक, रेड और सफ़ेद खिलती है और रात में खिलती है, और जो कुमुद होते हैं वो हर रंग के होते हैं और वो दिन में खिलते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपके पॉन्ड में हैं दोनों ही तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये मैं आपको दिखाने लाई हूँ दोस्तों, ये NPK है 19-19-19। और ये आपको पहले मैं इसका कलर दिखाती हूँ। ये कुछ लाइट पिंक सा और पिंक कलर में आता है। तो इस तरह से आप इसको कहीं भी किसी शॉप से ले सकते हैं जहाँ पर बीज वगैरह मिलते हैं। और ये मैंने जो ये पीसेस काट के रखे हैं ये टिश्यू पेपर है दोस्तों, या फिर आप बहुत ही बारीक जो जिसमें हम सब्ज़ी लाते हैं वो वाली थैलियाँ भी यूज़ कर सकते हैं जो कपड़े की होती हैं। तो उस तरह से आप इस तरह से स्क्वायर पीसेस कर लीजिए। मैंने तो ये टिश्यू पेपर लिया है और उसको कट कर लिया है और उसमें आधा चम्मच के करीब ये NPK डाल दी है। बाकी आप अपने प्लांट के साइज़ पे भी डिपेंड करता है या उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना फर्टिलाइज़र दें। तो आप शुरू में तो कम ही दीजिए जिससे कि इसमें कोई नुकसान ना हो। और इस तरह से हाफ़ स्पून के करीब आप अपनी जो ये पुड़िया है बना लीजिए। और मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे करती हूँ। तो दोस्तों ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये मैंने साइड में लगा रखा है। तो आप बिल्कुल इसके पास में कभी भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। और इसकी जो ये आप बास्केट देख रहे हैं मेरी जिसमें मैंने फ्लावर लगाया है, इसके बिल्कुल साइड में कोने में, मतलब प्लांट की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आप उस पोटली को थोड़ा सा इंसर्ट कर दीजिए। अपनी चाहे उंगली से ही कर दीजिए, एक गड्ढा बनाकर बिल्कुल नीचे की साइड। तो जो आपके ये राइजोम्स हैं या जो आपके प्लांट की जड़ें हैं वो अपने आप ही नीचे नीचे अपना न्यूट्रिशन ले लेंगी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इनको कैसे मिलेगा। बस आप उसमें 20 दिन में, 25 दिन में या महीने में एक बार इनको इस तरह से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपके पास NPK नहीं है तो 2-4 दाने आप DAP के भी इसी तरह पोटली बनाकर अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही इसमें थोड़ा सा बोन मील डाल दिया था अपनी मिट्टी के नीचे, तो आप अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी आज अपनी वाटर लिली और लोटस के बारे में दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए ओके दोस्तों, गुड बाय।
थैंक यू।